जी बिल्कुल, आपको बताएं हुकूमत पंजाब की जानिब से कब्ज़ा माफिया जो है इसके खिलाफ सख्त कानून साजी की जा रही है और उसके साथ साथ लाहौर पुलिस की जानिब से भी जो कब्ज़ा ग्रुप हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि लाहौर पुलिस की जानिब से कौन कौन से ऐसे एरियाज जो डिफ़ाइन किए गए जहाँ पर ज़्यादा कब्ज़ा माफिया जो है वो सरगर्म है और पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। 22 अप्रैल 2025 से कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ हमने ऐलान जंग आते साथ ही यहाँ पे किया कि कब्ज़े की बिल्कुल किसी को ना कोई इजाज़त है ना कोई हौसला करे कि मैं कब्ज़ा कर लूँगा और उसके अंदर कहीं ना कहीं पुलिस भी मिली होगी और किसी का हक छिन जाएगा। इसके ऊपर 322 मुकदमात हमने अब तक दर्ज किए। इसमें 2150 कनाल ज़मीन हमने वागुज़ार करा के असल मालिकों के हवाले की। इसी तरह इस सारी ज़मीन की मालियत तकरीबन 10 अरब रुपए है, जिसमें से सिर्फ 5 अरब की जो प्रॉपर्टी जो वैल्यू है वो कैंट डिवीज़न के अंदर जो लोगों को वागुज़ार कराई वो दी गई। सबसे ज़्यादा ये वाले केसेस आते हैं हमारे पास कैंट डिवीज़न और सदर डिवीज़न में। ज़ाहिर है वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, ज़मीनें बड़ी हैं, तो वहाँ पे ये मसाइल ज़्यादा आते थे। जब तक ये लैंड का रिकॉर्ड सारा डिजिटाइज नहीं होगा इस तरह के मसाइल बनते रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी कि कोई ऑर्गेनाइज कब्ज़ा ग्रुप जो ये सोचते हों कि हम कोई भी आम आदमी है जिसकी शायद पहुंच ना हो और वो चुप करके बैठ जाएगा और उसकी जगह पे कब्ज़ा कर लेंगे, ये सारी चीज़ें तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी गई। ये सारी कार्रवाई ये जो 10 अरब की प्रॉपर्टी लोगों को वापस दी गई है और हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस ये जिसमें अपार्टमेंट्स हैं, लोगों ने अपार्टमेंट्स लिए, किसी को आगे किराए पे दिए, वो काबिज़ होकर बैठ के, इस तरह के तमाम केसेस भी इसमें शामिल हैं। बड़ी लैंड्स भी हैं, छोटे छोटे मकान भी हैं, छोटे प्लॉट भी हैं। ये सारे मिला के हमने इस तकरीबन 19 महीने और कुछ अरसे के अंदर ये हमने लोगों को वापस उनकी जगह करके दिए हैं। इसमें बहुत खुशाइन बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो लॉज़ हैं इनको मज़ीद स्ट्रिंजेंट किया जा रहा है ताकि ये आइंदा किसी की ज़रूरत भी ना हो। एक ऑर्गेनाइज कब्ज़ों का एक रिवाज होता था आज से कई साल पहले लाहौर में कि किसी शरीफ आदमी को देख के कब्ज़ा गैंग्स होते थे जो कि ये काम करते थे, लोगों की ज़मीनों पे बैठ जाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी, इस तरह की कोई चीज़ नहीं। हाँ, जहाँ पे ये हो सकता है कि रिश्तेदारों का आपस में तनाज़ा है, कोई कहीं पे डंडे सोटे लेके पहुंच गया उस जगह का कब्ज़ा लेने के लिए, वो सारी चीज़ें पुलिस देयर एंड देन उसको रिजॉल्व करके भी देती है। आगे नई जो कानून साजी होगी उसकी वजह से जितने ऐसे लोग हैं जिनके पास उनके अपने कागज़ पड़े हुए हैं और दीवानी मुकदमे चल रहे हैं या जो केसेस सिविल कोर्ट की तरफ जो जाने होते हैं केसेस, उन सारे वो फास्ट ट्रैक पे हो जाएंगे और जो करने वाले हैं, जिन्होंने ये ज़्यादती या ख़राबी करने वाले लोग हैं, उनको सज़ा भी मिलेगी। तो ऑर्गेनाइज कब्ज़ा गैंग अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। अच्छा फैसल साहब, इसमें एक और चीज़ भी बताइएगा, कब्ज़ा लैंड माफिया जिसको कहा जाता है कि वो तो पहले ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करते थे, एक और भी किस्म कब्ज़ा की आई जो किराए पे मकान लेते थे, दुकान लेते थे, उनके ऊपर फिर काबिज़ होकर बैठ जाते थे। ऐसे केसेस भी आपके पास सामने आए? ऐसे बहुत सारे केसेस ओवरसीज़ के साथ हमारे पास ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा। पिछले साल में हमने कई इस तरह के लोग जो शुरफा हैं, जो बाहर से आए या जिनके पास पैसे पड़े हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उन्होंने कोई अपार्टमेंट्स खरीद लिए, कोई मकान खरीद लिया और उसके अंदर उसको देखते हुए जो लोग उनके साथ किराए पे आके शिफ्ट होते थे, बड़ी वो लुक्रेटिव किस्म की ऑफर्स दे के वो किराए पे जगह लेके एडवांस लेके, उसके अंदर अक्सर ये तरीका वारदात भी होता है कि वो कागज़ों के अंदर जो आपका एग्रीमेंट बनाते हैं उसमें फ़ाइन प्रिंट में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ लिख देते हैं जो आपने पढ़ी नहीं, वो ये वाला ठीक करवाना है, ज़रा ये दोबारा साइन कर दें। वो इस चक्कर में भी कोई ना कोई उसके अंदर हैंकी पैंकी कर जाते थे। वो कब्ज़े भी हमने वापस दिलवा के दिए। ऐसे तमाम केसेस में जहाँ पे रिपोर्ट हुआ, जहाँ पे हमारे पास कोई कंप्लेनेंट आया और उसने बताया कि मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, हमने उसकी पूरी मदद की। अब विद न्यू लॉज और ये जो आगे इस कब्ज़े के हवाले से गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, उसके बाद इस सब की भी गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसमें फैसल साहब ये बताइएगा कि जिन लोगों के साथ हो चुका है वो अपनी कंप्लेन कहाँ पे लॉन्च करवाएं, पुलिस को दें या किसी और डिपार्टमेंट को, इसके हवाले से भी बता दें क्योंकि लोग की बहुत सी क्यूरीज हैं कि वो अपनी एप्लीकेशन लेके कहाँ पे जाएं। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं जो हम सबसे पहले लोगों को बताते हैं। अगर तो किसी की ज़मीन पे आज कब्ज़ा हो रहा है, वो हम नहीं होने देंगे। आपने रिपोर्ट करनी है 15 पे और अब पुलिस उस पर एक्शन लेगी फौरी तौर पे। अगर किसी की जगह पे 50 साल से कोई और काबिज़ बैठा है और उसके पास कागज़ हैं, तो ये होता है दीवानी केस। गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को, और दीवानी केस का सुन के लोग घबरा जाते हैं कि ये सालों साल चलेगा और 20-25 साल केस चलेगा या 10 साल केस चलेगा। बिल्कुल, तो वो चीज़ गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक कर दी सारी कि ये अब इस तरह के केसेस का फैसला फ़ौरन हो जाएगा। तो वो जो एक लोगों के जहन में डर था कि ये जो पुराने कब्ज़े हैं, जो हमारी जगह हैं 1970 की हैं, 80 की हैं, या पुरानी लोग 5 साल 20 साल 10 साल इस टाइम से बैठे हुए हैं, उन लोगों की मदद जो पहले हम उनको कोर्ट रेफ़र करते थे, अब वो इस नए लॉ के तहत
उनकी चीज़ों के फैसले भी देर एंड देन हो जाएंगे। हाँ, किसी की ज़मीन पे आज कब्ज़ा हो रहा है, कल हुआ था, परसों हुआ था, इस हफ्ते में हुआ था, इस महीने में हुआ था, इस साल में हुआ था, उसका जवाबदेह मैं हूँ। वो बिल्कुल वो हम रिवर्स भी कराएंगे, स्टेटस को मेंटेन भी कराएंगे। जो दीवानी मामलात हैं वो अदालत में हल होंगे। जो पुलिस के पास इस तरह की चीज़, जो पुलिस का एक्शन करना है, वो फौरी तौर पे हम कर रहे हैं इंश्योर। जी, जैसा कि आपने डी एजुकेशन फैसल कामरान की बात सुनी कि शहर से कब्ज़ा माफिया जो एक बहुत बड़ा इशू था उसको मुकम्मल तौर पे जड़ से उखाड़ दिया गया है और अब हुकूमत की जानिब से जो कानून साजी की जा रही है, इसके बाद नेक्स्ट फेज़ के अंदर भी कोई ये सोच नहीं सकेगा किसी की जगह के ऊपर कब्ज़ा करने का। बहुत शुक्रिया।